हम लोग को उस समय से मांग है कि कोई एक सिंगल वैकेंसी नहीं आ रही है। नीतीश कुमार ने कहा था कि हर एक स्कूल में एक लाइब्रेरी होना चाहिए, 10+2 स्कूल में लाइब्रेरी होना चाहिए। लाइब्रेरी के नाम पे सिर्फ रूम बना दिया गया है, ना वहाँ किताबें हैं, ना पुस्तकालय अध्यक्ष है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं। हजारों हजार पैसे लिए जाते हैं, 16,000 18,000। एक गरीब स्टूडेंट किस तरह से देता है, ट्यूशन पढ़ा करके और अपना कोर्स कंप्लीट करता है। और वैकेंसी के नाम पे देखिए हम लोग यहाँ धरना करते हैं। नीतीश कुमार को छोड़ करके हम लोग ऐसा किसी से नहीं है, कोई भी मंत्री जो बताएं कि उनसे नहीं मिले हो। अब बैनर में सिर्फ जितना अट सकता था हम लोग वो देखिए डाले हुए हैं। बैनर में भी आप देख लीजिए कि सारे उस समय के अशोक चौधरी शिक्षा मंत्री थे, किससे नहीं मिले। पूर्व वर्तमान शिक्षा मंत्री से हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन कोई सिर्फ नाम के लिए ज्ञापन ले लेते हैं, कोई एक्शन नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं। कहना चाहेंगे कि मजबूत कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए। बेरोजगार हूँ साहब, रोजगार सरकार आ गई। अभी देखे, अब साल भर तो हो भी रहा है, पहले भी वही था, अभी भी वही है। लेकिन अभी हम आपको अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ डाल के दिखाएंगे। मेरे मांग को लेकर नहीं बुलाया जाता है, सिर्फ हमको नहीं, हर एक जिला से 10-10, 20-20 आवेदन आया है। कितने दिन पहले आप लोग आवेदन दिया था? आवेदन जब शुरू हुआ था, पहला दिन शुरू हुआ था, उसी समय से देते आ रहे हैं। उसमें पूछता है, पूरा डिटेल्स पूछा जाता है कि आप किसके लिए मिलना चाहते हैं। तो जहां बहाली की बात आती है, सरकार मुकर जाती है। ऑल बिहार ट्रेड लाइब्रेरियन एसोसिएशन की तरफ से आज गर्दनीबाग धरना स्थल पे धरना प्रदर्शन बुलाया गया है। करीब 2007 में लाइब्रेरियन के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, उसके बाद बिहार में अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। करीब 14 साल हो गए हैं। करीब 1 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो कोर्स करने के बाद भी आए दिन सड़कों में भटक रहे हैं। लेकिन जो बिहार सरकार वो कहीं ना कहीं लोगों की वैकेंसी नहीं निकाले। 2007 के बाद अभी तक एक भी वैकेंसी नहीं निकली। करीब 1 लाख अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आप अपना नाम बताइएगा। लोकेश कुमार सिंह, पटना यूनिवर्सिटी। आप लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? हम लोग देखिए 2007 के बाद से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। सिर्फ एक बार 2007 में आई थी, जो कि नंबर बेसिस पे दिया गया था। बाहर से जो भी डिग्री लेकर के ले लिए थे। हम लोग को उस समय से मांग है कि कोई एक सिंगल वैकेंसी नहीं आ रही है। नीतीश कुमार ने कहा था कि हर एक स्कूल में एक लाइब्रेरी होना चाहिए, 10+2 स्कूल में लाइब्रेरी होना चाहिए। लाइब्रेरी के नाम पे सिर्फ रूम बना दिया गया है, ना वहाँ किताबें हैं, ना पुस्तकालय अध्यक्ष है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं। और सालों साल यहाँ देखिए नए मौलाना मजहूल हक यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी सारा कोर्स करा रहे हैं लाइब्रेरी का। तो कोर्स हम किस लिए करें जब उसकी वैकेंसी ही नहीं देनी है। हजारों हजार पैसे लिए जाते हैं, 16,000 18,000। एक गरीब स्टूडेंट किस तरह से देता है, ट्यूशन पढ़ा करके और अपना कोर्स कंप्लीट करता है। और वैकेंसी के नाम पे देखिए हम लोग यहाँ धरना करते हैं। नीतीश कुमार को छोड़ करके हम लोग ऐसा किसी से नहीं है, कोई भी मंत्री जो बताएं कि उनसे नहीं मिले हो। अब बैनर में सिर्फ जितना अट सकता था हम लोग वो देखिए डाले हुए हैं। बैनर में भी आप देख लीजिए कि सारे उस समय के अशोक चौधरी शिक्षा मंत्री थे, किससे नहीं मिले। पूर्व वर्तमान शिक्षा मंत्री से हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन कोई सिर्फ नाम के लिए ज्ञापन ले लेते हैं, कोई एक्शन नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बस आश्वासन पे आश्वासन मिलता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। सदन तक गए, सड़क से धरना प्रदर्शन से लेके विधानसभा सत्र में जो सदन चलती है उसमें भी सवाल उठवाए। शिक्षा मंत्री जवाब दिए कि भाई हम बहाली करेंगे, लेकिन करेंगे तभी तो, सिर्फ आश्वासन देने से थोड़ी काम चलेगा। 1-2 लोग थोड़ी, लाखों की संख्या में छात्र हैं जो लाइब्रेरियन की पढ़ाई करके बेरोजगार घूम रहे हैं। तो सरकार, हम यही जानना चाहते हैं कि लाइब्रेरियन की बहाली करेगी, अगर करेगी सरकार तो कब? कोई तो समय सीमा होगा, बस करेगी। अभी आप लोग कैसे क्या करते हैं, कैसे घर चलता है? बस कुछ नहीं, बस हम तो यही सरकार से कहना चाहेंगे कि मजबूत कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए। बेरोजगार हूँ साहब, रोजगार चाहिए। बिहार सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि 19 लाख रोजगार हम सत्ता में आने के बाद देंगे, क्या कहिए? सत्ता में तो सरकार आ गई, अभी देखे, अब साल भर तो हो भी रहा है, पहले भी वही था, अभी भी वही है। और हम तो दावा के साथ कर रहे हैं, मेरे पास कहाँ है फाइल हो, रिसीविंग भी है मेरे पास। एक भी ऐसे मंत्री या फिर सरकार के हों या फिर प्रधान सचिव हो, मतलब जहाँ तक हम लोग जा सकते थे, हाईकोर्ट तक भी गए, हाईकोर्ट के डिसीजन का भी नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार से भी मिले आप? हाँ, नीतीश कुमार से भी मिले हैं। नहीं, नीतीश कुमार से मिले नहीं है। पिछला बार भी हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे तो उनके पास ज्ञापन पहुंचा था, उसका रिसीविंग आपको उपलब्ध करा देते हैं। यहाँ पे 2 बार हो गया, तो नीतीश कुमार से तो मिले नहीं है, लेकिन बार नीतीश कुमार जनता दरबार भी लगाते, कहते हैं कि हम जनता की मांगों को रखते, सुनते हैं और उनका निराकरण करते हैं। जनता दरबार का तो आपको हम प्रूफ यहीं पे दिखाएंगे, पता नहीं होगा बहुत सक्सेस, हमको नहीं पता है। बिल्कुल अगर लगा रहे हैं, राज्य के मुखिया हैं तो बिल्कुल है कि
क्रियान्वयन उसका हो भी रहा होगा और सही तरीके से चल रहा होगा। लेकिन अभी हम आपको अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ डाल के दिखाएंगे। मेरे मांग को लेकर नहीं बुलाया जाता है, सिर्फ हमको नहीं, हर एक जिला से 10-10, 20-20 आवेदन आया है। कितने दिन पहले आप लोग आवेदन दिया था? अरे आवेदन जब शुरू हुआ था, पहला दिन शुरू हुआ था, उसी समय से देते आ रहे हैं। उसमें पूछता है, पूरा डिटेल्स पूछा जाता है कि आप किसके लिए मिलना चाहते हैं। तो जहाँ बहाली की बात आती है, सरकार मुकर जाती है। तो सरकार मिले तब तो हम बात करें। शिक्षा मंत्री से मिले, शिक्षा सचिव से मिले, सारा का रिसीविंग रखे, विधानसभा अध्यक्ष से मिले, यहाँ तक हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट डिसीजन दी कि 60 दिन में इन लोग के बहाली कीजिए या फिर उस पर कोई बात कीजिए। जनता दरबार के लिए भी बिल्कुल देख सकते हैं, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाने के लिए इन्होंने अप्लाई किया था। कब का शुरू हुआ है जनता दरबार, लेकिन अभी तक इन लोगों को नहीं बुलाया गया। बहाली के नाम पर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भागते हैं, पीछे हट जाते हैं। 19 लाख रोजगार का भी दावा किया था, वो भी कहीं ना कहीं फेल दिख रहा है। सड़कों पे उतर गए हैं, आज मजबूर है। इतना पढ़ने के बाद भी इन लोगों की जो नौकरी है वो कहीं ना कहीं नहीं हो रही, ना वैकेंसी निकल रहा है। करीब 14 साल हो गए वैकेंसी निकले हुए लाइब्रेरियन की। 1 लाख अभ्यर्थी हैं जो आए दिन पढ़ाई करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा। क्या कह रहे थे? ये देखिए, ये पर्सनल मेरा PIL किया हुआ है, एक संगठन भी PIL दायर किया है। सब संगठन वाला ये ना हो, बताइए, इसी को दिखाइए। और हाँ, इसका है, ये नोटिस आ गया, मतलब इस पर जजमेंट आ गया कि भाई 60 दिन के अंदर आपको मतलब इस पर कुछ निर्णय निकाल के देना है। 60 दिन की 90 दिन 180 दिन हो गया। पहले तो हम लोग को 10, 20, 50 दिन तक तो मिलने ही नहीं दिया गया कि कोविड प्रोटोकॉल है, आप लोग मिल नहीं सकते हैं। चलो ठीक है, उसके बाद भी 60 दिन हो गया, फिर भी अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट का जजमेंट है, नीचे लिखा हुआ है, हम भी पढ़ सकते हैं, सब पढ़े हुए हैं, इसको पढ़िए। देख सकते हैं किस तरीके से इन लोगों ने PIL दर्ज किया था। इन लोगों को कहा गया कि कोविड काल है, इसलिए आप लोग नहीं मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि बिहार में बेरोजगारी कैसी है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम निशांत कुमार हुआ। क्या मांगे को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग बहुत दिनों से लाइब्रेरी साइंस मतलब कर लिए हुए, कोर्स इंग्लिश भी कर लिए हैं। 2018, 17 में, 15 में सब करके बैठा हुआ है, लेकिन अभी तक बहाली नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि सबको बेरोजगारी पूरा मतलब हो गया हुआ है। यही हमारी मांग है सरकार से कि जल्द से जल्द इसका बहाली हो। अभी हम ऐसी मतलब काम कर रहे हैं। हाँ, बेरोजगार है। अरे स्वाभिमान को अभी हम लोग फोन करता है, अभी हम लोग बिल्कुल बेरोजगार हैं, बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं। हम लोग खाने पीने तक के लिए ललाए थे, सड़क पे उतरे हुए हैं। मैं शिक्षा मंत्री जी से मांग करता हूँ, हमारी मांगें पूरी करें। विगत 2007 से अब तक बहाली नहीं हुई है, इसकी क्या वजह है? जबकि कहा जाता है कि विद्यालय के लिए लाइब्रेरी एक हृदय होता है। जिस विद्यालय में हृदय नहीं, वो विद्यालय किस काम की? श्रीमान, बिहार के सारे विद्यालयों को बंद किया जाए। मौलाना मजरूल हक जहाँ से कि लोग लाइब्रेरी कर रहे हैं, उन सभी सारे संस्थान को बंद किया जाए। पैसे का दुकान मत खोलें, हम लोगों को रोड पे न लाएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मांग करता हूं कि हमारी मांगों को पूरी कर हमारे बेरोजगारों को दूरी करें, ताकि मैं 100 परिवार आपका आभारी बना रहूं और आपके प्रतिष्ठा को बचाते हुए मैं भी अपनी प्रतिष्ठा को बचाऊं और परिवार में सही ढंग से जीवन यापन करूं। बिल्कुल देख सकते हैं, अपनी मांगों को लेकर ये लोग आज गर्दनीबाग धरना स्थल पे आए हैं। करीब 1 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो डिग्री ले लिए, लेकिन अभी तक इन लोगों की जो वैकेंसी प्रक्रिया वो कहीं ना कहीं नहीं निकल रही है। वैकेंसी नहीं निकल रही है, आए दिन सड़कों पर रहते हैं। आज पहला दिन इन लोगों का धरना प्रदर्शन पे बैठे। अब देखना ये होगा कि सरकार इनके साथ क्या कुछ करता है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहता पंचायत के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। धन्यवाद।